आपको बताते हैं कि चंदा गिनने वाले किस तरीके से मालामाल हो गए। जो दान का पैसा जाता था वो चोरी कर करके कैसे ये मालामाल हो गए, ये भी आपको समझना चाहिए। अविनाश शुक्ला जो नाम आता है उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन अयोध्या में वकील कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुनाते हैं। कापी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी संदेश शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब रजा, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कापी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। आगे आगे क्या आपकी डिमांड है? क्या आगे कागज मिल जाएगा तब हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद की स्थिति उस पर तय की जाएगी। अभी दर्ज नहीं हुआ है, तहरीर गई है। तो देखिए वकीलों की तहरीर, तो आपको बताएं कि तहरीर गई है, यानी जो लिखित शिकायत है वो पुलिस चौकी में दे दी गई है। अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जब मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद कह रहे हैं वकील अगला कदम हम उठाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जो चढ़ावे का पैसा गिन रहे थे वो कुछ ही दिन में कैसे मालामाल हो गए, उनके पास से क्या बरामदगी हुई है ये आप देखिए। अविनाश शुक्ला, इसके पास से 20,39,220 रुपए बरामद हुआ है, और अगर इसको डॉलर में आप करेंगे ना तो $1,121 बरामद हुआ है। इसके साथ लवकुश मिश्रा की बात करते हैं, 14,25,000 रुपए इसके पास से बरामदगी हुई है। और अनुकल्प मिश्रा आप देखिए 16,82,000 रुपए, करुणेश पांडे 18,07,000 रुपए, रमाशंकर मिश्रा 7,32,170 रुपए, रमाशंकर यादव और टिन्नू 1 लाख रुपए इसके पास से बरामद हुए। नोटों के बंडल के साथ जो शख्स नजर आ रहा है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी गिरफ्तार अविनाश शुक्ला का भाई अमित है। इस तस्वीर में अमित नोटों के बंडल के साथ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अगस्त 2025 का है, यानी 1 साल पहले का, जिसे सोशल मीडिया पर एक रील के तौर पर अपलोड किया गया था। लेकिन अब इस वीडियो की भी जांच की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि नोटों के बंडल अमित शुक्ला के पास कहां से आए। क्या ये रकम भी राम मंदिर के दान की राशि है जिसे चुराने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच गिरफ्तार किए गए अविनाश शुक्ला को भी पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जहां उससे पूछताछ के लिए 48 घंटे की कस्टडी मांगेगी। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। बरामद किए गए कैश में अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए, अनुकल्प मिश्रा से 16,82,000 रुपए, अविनाश शुक्ला से 20,39,000 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा करुणेश पांडे के घर से 18,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं। रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से 7,32,000 रुपए, जबकि रमाशंकर यादव और टिन्नू के घर से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से मिले कैश के बाद उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। खबर है कि लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण ने जवाब या नक्शा न मिलने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की भी चेतावनी दी है। अयोध्या के ठकुरान फगौली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप जो घर देख पा रहे हैं ये है लवकुश मिश्रा का घर। लगातार पुलिस यहां पर दबिश दे रही है। जैसा कि परिवार वालों ने कैमरे के सामने ना आकर जो हमें बात बताई कि सुबह से शाम तक 3 बार पुलिस यहां पर आई है और इसके पहले जब पुलिस यहां पर आई थी तो 12 लाख रुपए घर से बरामद हुए थे। लवकुश मिश्रा फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। पूछताछ अन्य चीज़ों में चल रही है, लेकिन घर के बाहर फिलहाल कोई नहीं निकल रहा है। इस बीच राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने दावा किया है कि चढ़ावा चोरी की रकम ठिकाने लगाने का मास्टरमाइंड अनिल मिश्रा ही है, जिसने चोरी की रकम से अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में बड़ी संपत्ति बना ली, जिसकी जांच होनी चाहिए। मिश्रा जो ट्रस्टी है उन्हीं की बात हो रही है ना जी। अभी तो 5 साल पहले उनके पास पुराना मकान था। 5 साल में उनके मकान में क्या कहना है,
वो तो उन्होंने रंगमहल बनाया। आज तमाम सुना है कि लखनऊ में गोमती नगर में बड़ी जमीन लिया है। लखनऊ में, नोएडा में, कई जगहों पर जमीन। हाँ बिल्कुल सही है। अम्बेडकर नगर में जो उनका गांव है वहाँ भी जमीन। नहीं, वहाँ तो मान लेते हैं पुश्तैनी है, लेकिन बाकी नोएडा में तो पुश्तैनी नहीं होगी। तो ये अनिल मिश्रा जो है वो धन के मामले में मास्टरमाइंड आदमी। तो ये जो सारा गेम हुआ है वो अनिल मिश्रा, देखिए न, पाप का फल भोग रहा, उसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। अभी पूरे परिवार को जवाब देना पड़ेगा। ये राम दंड है, राम दंड से बचा न काहू। इन्होंने कार्यशुकों के खून से जो मंदिर बनकर तैयार हुआ उसमें कमीशन लिया। इस बीच खबर ये भी है कि एसआईटी अब ट्रस्ट के फंड पर 5 साल का ऑडिट करेगी। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के शक को देखते हुए हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। एसआईटी को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। जांच में ट्रस्ट में बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन के काम की भी जांच होगी, इसलिए एसआईटी ने जांच 2 हफ्ते और बढ़ा दी है। अब 15 जुलाई को एसआईटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।